हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वहीं लोग कल तो तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा दे सबको कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। सही बात है भाई। ठीक है, देखिए लोगों का काम तो कहना है, इसलिए अपने को क्या है कि सिर्फ अपनी चाल पे चलना है। बिल्कुल कछुए की भांति चलते रहो चलते रहो चलते रहो और एक दिन उनके मुंह पे मार के बताना है। ठीक है, तो दोस्तों लोगों की बातों से कुछ नहीं लेना देना है, हमको करके दिखाना है। ठीक है, क्योंकि लोग तो हम असफल होंगे तो भी कहेंगे और सफल होंगे तो भी कहेंगे कि हमें तो पता था। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या है। अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में विजेताओं की महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020 किसने प्रदान किया है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे। पहली बात तो हम जानेंगे कि जो AICTE ये क्या है। तो ये जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका ये फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि हिंदी में महिला सशक्तिकरण, जो है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका जो है कि नाम है। और इसका जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। जो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, इन्होंने जो है कि जो अप्रैल में आयोजित होगा नई दिल्ली में विजेताओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020 इन्होंने प्रदान किया है। अब ये जो अवार्ड है लीलावती अवार्ड, ये 6 जो है कि इसके आधार रखे गए हैं, 6 विषय रखे गए हैं। महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा और स्वास्थ्य यानी कि महिला स्वास्थ्य विद्या, इसके अलावा साक्षरता, महिला उद्यमिता और महिला कानून, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये लीलावती अवार्ड है, तो इसमें 4 अवार्ड दिए गए हैं और इसमें कुल राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। इसका जो है कि इस बार की थीम क्या रखी है, तो महिला सशक्तिकरण इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि जो केयर्स शतरंज टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। और जो पद्म विभूषण है MC मेरी कॉम ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा एकलव्य अवार्ड मयंक अग्रवाल प्लस KL राहुल ने, कर्नाटक सरकार ये देती है। ठीक है, इसके अलावा प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति एनी लेकोटन और जीन फिलिप्स है। ठीक है, और 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है इरफान खान ने जीता है बेस्ट एक्टर में, और बेस्ट एक्ट्रेस में जो है तापसी पन्नू ने थप्पड़ मूवी के लिए जीता है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 14 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो भाई लोग किस देश ने लिया है अंतर्राष्ट्रीय जो सभी उड़ानें हैं उनको रद्द करने का निर्णय? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा बांग्लादेश आ जाएगा। यानी कि बांग्लादेश ने जो है इंटरनेशनल जो सारी भी फ़्लाइटें हैं उनको कैंसिल करवा दिया है। अब बांग्लादेश ने करवाया है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और यहाँ की करेंसी क्या है, टका। ठीक है, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। यहाँ के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है, इनको गांधी शांति अवार्ड दिया गया है इस बार का। ठीक है, यहाँ की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। ऑपरेशन इंसानियत जो यहाँ की सबसे बड़ी शोषित जनजाति है, मुस्लिम जनजाति रोहिंग्या, उसको बचाने के लिए चलाया गया है। अब बांग्लादेश ने जो 14 अप्रैल को उड़ने वाली सभी उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया है और यहाँ पर हार्ड लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2000 छात्रों को जो है कि मुक्ति योद्धा योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो कि 9 व्यक्तियों को दिया गया है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें बनती है बांग्लादेश से। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में महिला कुश्ती में 62 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक बर्थ किसने प्राप्त किया है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी, यानी कि सोनम मलिक जो है, उन्हें छठी जो भारतीय पहलवान है, इन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती है सोनम मलिक। ठीक है, और विश्व जो कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें 2 गोल्ड अवार्ड ये जीत चुकी है। फ़ोटो देखना चाहेंगे आप? देख लीजिए भाई स्क्रीन पर फ़ोटो इनका। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में बात की गई है विनेश फोगाट। तो ये जो विनेश फोगाट है
इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। इसके अलावा अंशु मलिक है, तो ये फ्री स्टाइल पहलवान है। और जो निर्मला देवी है, ये निर्मला देवी 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 48 किलोग्राम में, फ्री स्टाइल विजेता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारा अगला प्रश्न जो है कि भारत किस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। तो किस दिन मनाई जाती है भाई लोग, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन यानी कि बी है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को जो सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और जो है कि महाराष्ट्र के बिलोंग करने वाले समाज सुधारक, ठीक है, इनका जो है कि बर्थडे था, यानी कि 11 अप्रैल को इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। और ये बहुत बड़े जो है कि समाज सुधारक रहे हैं। और इन्होंने इनकी पत्नी के साथ मिलकर, यानी कि सावित्रीबाई जो फुले हैं उनके साथ मिलकर पहले जो है कि शिक्षा में सबसे आगे थे। ठीक है, शिक्षा में जो अग्रणी थे ये, इन्होंने जो बालिकाएं थी निम्न वर्ग की उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था। ऐसे करके इन्होंने सबसे आगे थे ये। ठीक है, जैसे कि 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हो गई थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले को सत्यशोधक समाज का जो है कि संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे जो है कि देख सकते हो आप ज्योतिबा फुले और जो है कि सावित्रीबाई फुले की औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में जो पुतले बनाए गए हैं वो पुतले आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे अप्रैल से बनने वाले जो है कि महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। जैसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 22 अप्रैल को जो है कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है कि पंचायती राज डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जो है कि मैड्रिड डे मनाया जाता है, यानी कि मलेरिया डे मनाया जाता है। और जो है कि 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है, जिसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो है, किस राज्य में 10 नामी परंपराओं के प्रसिद्ध महंत महामंडलेश्वर श्री भारती बापू का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के जो 10 नामी परंपराओं के प्रसिद्ध महंत महामंडलेश्वर श्री भारती बापू है, इनका निधन हो गया है। तो ये जो है कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, जैसे कि तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जो है कि जूनागढ़ आश्रम सौराष्ट्र में इन्होंने जो है कि इनका समाधि समारोह कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर प्रोटोकॉल के लगते, यानी कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर इनका किया गया है, यानी कि गुजरात राज्य से ये बिलोंग करते थे। इसके अलावा अहमदाबाद में इन्होंने अंतिम सांस ली है। ठीक है, अब बात आई है गुजरात के बारे में, तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे। जैसे कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो वो है गांधीनगर। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि 1 मई 1960 को की गई थी। इसका विधानमंडल एक सदनात्मक है। इसकी जो विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल 11 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पक्षी हंसावर है और राजकीय पशु गिर सिंह है। ठीक है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और जो है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र की बात की गई है, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, राजस्थान के सीएम जो है अशोक गहलोत है और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो महामंडलेश्वर भारती बापू जो कि नहीं रहे हैं, और इनको जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जो है कि दुख जताया है इनके जो है कि मरने पर। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, जो है नोमलैंड यानी कि नोमैडलैंड ने अप्रैल 2021 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ जो चित्र सहित कितने पुरस्कार जीते हैं,
तो भाई लोग कितने पुरस्कार जीते हैं इन्होंने? तो इन्होंने जीते हैं 4 पुरस्कार। कितने? 4 पुरस्कार, ठीक है। अब इनके बारे में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ के ये जो है कि 74वां ब्रिटिश अवार्ड है, और ये जो है कि बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, बाफ्टा जो है कि फ्रांसीसी अवार्ड है, ठीक है, सॉरी जो है कि ब्रिटिश अवार्ड है, और ये जो है कि 2008 से लंदन के ओपेरा हाउस में दिया जाता है, ठीक है। ये बेस्ट फिल्म प्रोग्रामिंग के लिए यंग वुमेन का अवार्ड यानी कि ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मैकडॉर्मेंट को, और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो आप जो है कि बाफ्टा का अवार्ड है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए कौन तैयार है? तो भाई लोग कौन तैयार है? इसका राइट आंसर जो आएगा हमारा सुशील चंद्रा, यानी कि सुशील चंद्रा जो है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है, तो ये किनकी जगह लेंगे? ये जो सुनील अरोड़ा है उनकी जगह लेंगे, और इनको जो है कि 13 अप्रैल 2021 से इन्होंने पदभार संभाला है, और जो है कि 14 मई 2021 को यानी कि 2022 को ये इनका पदभार जो है कि छोड़ देंगे, ठीक है, इस्तीफा दे देंगे। अब इसमें बात की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग जो है कि 15वें भाग में आता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को जो है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, और मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष सुशील चंद्रा को बनाया जाता है। अच्छा, इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे जैसे इम्पोर्टेंट जो है कि नियुक्तियों के बारे में, जैसे मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एन.वी. रमन्ना। जो केग है गिरीश चंद्र मुर्मू है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। 7वें जो है कि वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा बने हैं। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। फीफा के अध्यक्ष जियोजी इन्फेंटिनो है, और डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष ओकोंजी इवेला है, नोगोजी ओकोंची इवेला, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो हो जाएगा, किसको पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सोनू सूद। जो सोनू सूद है, इनको पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर जो है कि नियुक्त किया गया है। अब इनको नियुक्त किया गया है, तो सोनू सूद की एक इम्पोर्टेंट रचना है, और वो है आई एम नो मसीहा, ठीक है। और स्पेस मनी के ये भी स्पाइस मनी के जो ब्रांड एम्बेसडर सुनीत शर्मा है। अब ब्रांड एम्बेसडर है, तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं कि जैसे कोई सा कार्यक्रम है, अब जैसे एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम ये जो है, इसके खिलाफ यानी कि इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि कोई सा भी ब्रांड रहता है, उसकी जागरूकता, उसके लिए पॉजिटिविटी के लिए ब्रांड को, जैसे कोई से भी एक्टर या एक्ट्रेस रहती है, तो उनको जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लेंगे, जैसे पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर जो है अक्षय कुमार है। वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विराट कोहली को। जो मुरली कार्तिक है वो फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन फर्स्ट क्राई और कल्याण ज्वेलर्स के जो है कि ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार डाबर च्यवनप्राश, गुक्की, और इसके अलावा जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है उनके जो है ब्रांड एम्बेसडर है। अब सोनू सूद है उनके बारे में आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। और पंजाब राज्य की बात, पंजाब राज्य में इनको जो है कि एंटी कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पंजाब राज्य के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। पंजाब राज्य जो है कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इतने जो है कि राज्यों से सीमा लगाता है, और पाकिस्तान देश से सीमा लगाता है। पाकिस्तान देश से कुल भारत 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर इतने जो है कि राज्य सीमा लगाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। जो पंजाब है उसका विधानमंडल एक सदनात्मक है, और विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और लोकसभा की 13 सीटें। राजकीय पक्षी जो है नीलकंठ है। राजकीय पशु जो है कृष्णसार है। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम बात कर लेंगे, जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अच्छा, जलियांवाला बाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये जलियांवाला बाग जो है कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर की जो है कि अनुमति में
इसको जो है कि यहाँ पर गोली फायरिंग हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम जिसे दिया गया है, इसमें काफ़ी की जान गई थी। ठीक है, ये जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यहाँ पर मोती बाग पैलेस आपको मिल जाएगा, रॉक गार्डन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो पंजाब राज्य है इसमें प्रमुख बांध जैसे थीन बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। और जो पंजाब है उसके प्रमुख नृत्य भांगड़ा, गिद्धा, धामन। ठीक है, यहाँ पर जो है कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा महाराणा रणजीत सिंह म्यूजियम जो कि लुधियाना में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे, हमारा अगला प्रश्न है नेत्रा कुमानन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो भाई लोग जो नेत्रा कुमानन है किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा सेलिंग, यानी कि एक नाविक की तरह एक जो है कि खेल होता है, यानी कि बोटिंग जैसा रहता है ये। ठीक है, सेलिंग, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर नेत्रा कुमानन को। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक में ये क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला है, यानी कि जो नाविक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली महिला है। तो ओलंपिक जो है कि 1896 से स्टार्ट किए गए थे और 1900 में पहली बार महिला की अनुमति दी गई थी। अच्छा, जो यूनान के एथेंस शहर में यहाँ के जो राजा है ज्यूस, उसके सम्मान में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। और जो अंतिम ओलंपिक है वो रियो ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, जिसको रियो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। और जो है कि अभी होने वाला जो ओलंपिक है टोक्यो ओलंपिक हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक, उसमें भारतीय दल के कुल 123 खिलाड़ी गए थे जो कि 15 खेलों से संबंधित थे, यानी कि 15 खेलों में इन्होंने भाग लिया था। और जो है कि कुल 2 पदक जीत पाए थे ये ओलंपिक में। तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था और कांस्य पदक जो है कि साक्षी मलिक है, उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक खेलों में फाइनल में पहुंची थी और वे चौथे स्थान पर रही थी, यानी कि कोई भी पदक नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा हम बात कर लेंगे, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। विश्व युद्ध के कारण जो स्थगित कर दिए गए थे ओलंपिक 1916 का जो बर्लिन ओलंपिक, 1940 का जापान ओलंपिक और 1944 का लंदन ओलंपिक जो है कि स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा हम बात कर लेंगे भविष्य के लिए प्रस्तावित जो ओलंपिक है 2024 का पेरिस ओलंपिक जो कि 33वां है और 2028 का अमेरिका ओलंपिक 34वां। ठीक है, इसके अलावा सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए दोस्तों, क्योंकि लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके कान को जो अच्छा लगता है वो सुनाइए उनको, और कोई मतलब नहीं है, जो जैसा चाहता है वैसा ही करेगा। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।